सैमसंग ने बड़े बड़े लॉन्च कर दिए हैं S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा और एक ईयरफोन और एक स्मार्ट टैग का भी प्रसारण हो गया। काफी सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम भी हुए हैं, काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात हुई। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों, आप लोगों को भी दिखाते ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर। लेट्स गो। सबसे पहली चीज जो स्टेज पर आ गई है गैलेक्सी बड्स प्रो। सैमसंग के मैंने बड्स ट्राई करे हैं, काफी ज्यादा एक फुल ऑडियो आती है और काफी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी था। थोड़ा अलग सी शेप थी बड्स की, बट ये वाले काफी मिनिमल है, काफी स्मॉल से हैं और इनमें सिस्टम इन पैकेज डाला गया है। आपको लग क्या टेक्निकल मामला है। बेसिकली एक हेडफोन के अंदर एक ड्राइवर होता है, मतलब एक जो मैग्नेट होता है, इसमें मैग्नेट्स को मिक्स करके एक वूफर है, एक ट्विटर है, उन दोनों को साथ में डाल के एक चिप क्रिएट करके सिंगल ईयरफोन बनाया है। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज लगी सुनने में, बट इसका मतलब ये है कि आपको काफी सारे सराउंड फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसमें डॉल्बी एटमॉस वाली 360 डिग्री सराउंड साउंड बहुत ही एपिक लगती है। मैंने अभी रिसेंटली ट्राई करी थी। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आप बोलते हो तो उस टाइम पे म्यूजिक की आवाज कम हो जाएगी, आपकी आवाज पहचान लेता है ईयरफोन। 18 घंटे बैटरी लाइफ है, IP67 और जो माइक है काफी इंप्रूव कर दिया। विंड नॉइज और ये सारी काफी आराम से काट देगा और इसको ढूंढ भी सकते हो फोन की ऐप से। और ढूंढने से याद आया, अगर किसी की चीजें खो रही हैं तो स्मार्ट टैग लॉन्च कर दिया गया। बेसिकली स्मॉल सा टैग है जो आप किसी भी चीज में लगा सकते हो, अपने वॉलेट में, बैग में, और एक कनेक्ट हो जाएगा आपके स्मार्टफोन के साथ। और कहीं पे भी कुछ भी खो जाता तो उसको ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाए। मैं पर्सनली अपनी गाड़ी में रखने वाला हूँ और ऑलमोस्ट हर चीज खोते रहते हैं दोस्तों। अपने दिल के साथ भी अटैच करके रखेंगे कहीं खो ना जाए। अब आ जाते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन्स के ऊपर। S21 और S21 प्लस, इन दोनों फोन्स में एक काफी बड़ा डिफरेंस है जो पुराने वाले वेरिएंट्स में नहीं था, वो है बिल्ड का। एक प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट आप बोल सकते हो और एक मैट फिनिश वाले ग्लास में आपको देखने मिलता है। दोनों ही काफी बढ़िया हैं। प्लास्टिक भी काफी लोगों को पसंद आता है, थोड़ा ड्यूरेबल रहता है। ग्लास में थोड़ी प्रीमियम फील आपको देखने मिल जाती है। दोनों ही 5G हैं और साइज का भी थोड़ा डिफरेंस है। एक 6.2 इंच का है और एक 6.7 इंच का है। और ऑफ कोर्स प्राइस में भी डिफरेंस है। S21 का प्राइस 70,000 रुपीज है, 1 रुपए की टॉफी आप बचा सकते हो। और S21 प्लस का प्राइस है 82,000 रुपीज, उसमें भी 1 रुपए की टॉफी आ जाएगी। बढ़िया, एक काफी डिफरेंट डिजाइन आपको देखने को मिलता है। पूरी बॉडी जो है वो एक मटेरियल से बनी हुई है और जो कैमरा बम्प भी है वो कनेक्टेड है बॉडी के साइड से और काफी डिफरेंट सा फील दे रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। एक पहाड़ जैसे, एक रिज जैसा बनाया गया है, एक प्लेटो जैसा, और बाकी जो बॉडी है वो एक सेम मटेरियल से बनाई गई है और इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मेरे को पर्सनली व्हाइट बैक और जो सिल्वर बॉर्डर वाला है वो काफी ज्यादा एपिक सा लगा। बट ये डिजाइन काफी डिफरेंट है, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है और जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने के लिए मिलता है ग्लोबल वाले वेरिएंट में। इंडिया में एक्सोनोस का जो सबसे नया 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है जिसपे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी गई है वो आपको देखने को मिलेगा। और मैं पर्सनली इस एक्सोनोस वाले वेरिएंट को ट्राई करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं। एक चीज और, एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है, आप कोई माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते, बट फ्लैगशिप्स में आजकल कोई भी माइक्रो SD कार्ड नहीं लगाता। जो स्टोरेज फोन के अंदर होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। कैमरे की अगर बात करें, 12 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और एक 64 मेगापिक्सल जिसमें 3x टेलीफोटो जूम देखने के लिए मिलता है। तो काफी एक डिफरेंट सेटअप है। फ्लैगशिप्स में हमको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। मेगापिक्सल ज्यादा से कुछ होता नहीं है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत तगड़ी फोटो खींच लेता है। ये मैंने पिछले साल के सैमसंग के फ्लैगशिप्स में देखा है। और 108 मेगापिक्सल वाले भी काफी सारे ऐसे कैमराज हैं बजट में जो एकदम ही बेकार फोटो खींचते हैं। तो डेफिनेटली एक ऐसी चीजें मैं ट्राई करके बताऊंगा। बट सैमसंग ने काफी सारी इंप्रूवमेंट्स करी हैं कैमराज में। एक चीज मेरे को और अच्छी लगी, इसमें वैसे है तो एक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, बट एक अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। तो जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तब ये 48 हर्ट्ज पे चलेगा और जब आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया से यूज कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं तभी 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगा। इससे बैटरी काफी ज्यादा बचेगी। और बैटरी की बात आई रही है तो S21 में 4000 mAh बैटरी है और S21 प्लस में आपको 4800 mAh बैटरी देखने के लिए मिलती है। दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, IP68 की वाटर रेजिस्टेंस है, आई कंफर्ट शील्ड डाली गई है और One UI 3 आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये Android 11 पे बेस्ड है और सैमसंग का One UI भाई जब से लॉन्च हुआ है तब से काफी ज्यादा इसने इंप्रूवमेंट करी है। मैं भी पर्सनली देखना चाहूंगा कि नए वाले में क्या मजा आ रहा है। इन दोनों की प्री बुकिंग 12 बजे स्टार्ट हो रही है, बट
फाइनली आ चुके हैं S21 अल्ट्रा के ऊपर। मैं पर्सनली इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी सारे नए नए फीचर्स और इनोवेशन ये अल्ट्रा वाली सीरीज में देखने को मिलते हैं जो इस साल भी आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लुक है वो काफी ज्यादा S21 से इंस्पायर्ड है और इसमें जो मैट ब्लैक वाला कलर है ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। और इसमें वो कॉन्ट्रास्ट वाली चीज नहीं है बट एक काफी स्लीक लुकिंग, एक काफी मजेदार सा डिजाइन मुझे लग रहा है पर्सनली। इस वाले में प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 टेलीफोटो लेंस लगाए गए हैं। एक 10 टाइम जूम करा जाएगा, एक में 3 टाइम जूम करा जाएगा। और सैमसंग ने जूमिंग के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करी है। मैं पर्सनली अपने फोटो में ज्यादा जूम वूम करता नहीं, हमको अल्ट्रा वाइड ज्यादा पसंद है, बट एक पेरिस्कोप वाला सेंसर लगाया गया है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा दूर तक जूम कर सकते हो। ये 20 फोटो एक साथ खींच के उनको मिक्स करके एक अच्छी फोटो आपको प्रोवाइड करेगा और आप 100x जूम तक भी जा सकते हो। और ऑफ कोर्स कैमरा के यूआई में पहले 3 बटन होते थे स्विच करने के लिए, अब 4 आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया टेलीफोटो का। और वीडियो रिकॉर्डिंग में मेरे को एक और मस्त चीज लगी कि एक डायरेक्टर मोड है जिसमें आप मल्टी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सारे कैमरे से आप देख भी सकते हो किसमें कौन सा व्यू चल रहा है। उसके साथ साथ आप मल्टी रिकॉर्डिंग माइक के साथ भी कर सकते हो। आप एक हेडफोन का माइक लेके और एक जो एक्चुअल फोन के माइक्रोफोन है उनसे एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो काफी प्रो लेवल वाला डेफिनेटली सेटअप है रिकॉर्डिंग के मामले में। डिस्प्ले की बात करी जाए तो इसमें एक लेवल अप है, एक क्वाड HD का पैनल आपको देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज, बट इसमें एक अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। मतलब जब आप इसको यूज नहीं करोगे तब ये 10 हर्ट्ज पे चलेगा और जब यूज करोगे तेजी से गेम वेम खेलोगे तो 120 हर्ट्ज पे चलेगा। बेसिकली बैटरी बचाने के लिए काफी तगड़ा सेटअप किया जा रहा है। और इस वाले में बैटरी भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। 5000 mAh बैटरी आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है जो काफी मजेदार चीज है। एक फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, बहुत ही स्लाइड कर्व है एजेस के ऊपर। उसके साथ साथ एक बड़ा बेटर फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो स्टोरेज है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। 128, 256, 512 GB वाली स्टोरेज अवेलेबल है और बेस वाले 2 वेरिएंट्स में 12 GB और 12 GB रैम है। उसके ऊपर वाले में 16 GB रैम। भाई मतलब हमारे कंप्यूटर 4 GB रैम पे चल रहा है, यहाँ पे स्मार्टफोन में बढ़ाई चली जा रही है। एक चीज और, जब बॉक्स खोलेंगे उसके अंदर कोई पावर अडेप्टर नहीं होगा, ना ही कोई ईयरफोन होंगे। ये अब मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कॉमन होने वाला है फ्यूचर में। तो देखते हैं भाई कितना ग्रीन फ्यूचर हो जाता है। S21 अल्ट्रा का प्राइस 1,06,000 रुपए -1 वो थोड़ा ज्यादा आसान लगता है बोलने। और एक लास्ट चीज, S Pen जो आपको नोट सीरीज में देखने के लिए मिलता है वो अब इस वाले स्मार्टफोन के साथ भी कंपैटिबल है। बस आपको एक एक्सेसरी चाहिए होगी उसको कैरी करने के लिए और S Pen को भी अलग से खरीदना पड़ेगा। वो डेफिनेटली एक ऑप्शनल एक्सेसरी की तरह ही एड ऑन है और काफी सारे लोगों को लग रहा है कि मैं नोट सीरीज बन रही, मुझे नहीं लग रहा। सैमसंग अपनी इतनी पॉपुलर सीरीज को क्यों बंद करेगा, बहुत ही ज्यादा बड़े फैन है, हम खुद भी यूज कर रहे हैं नोट वाला, मैं भी एक्साइटेड हूँ उसके लिए भी। बट डेफिनेटली एक अच्छी चीज यार, कंपैटिबल है। प्री बुक की डेट भी काफी जल्दी शुरू हो रही है 12 बजे। अगर आपको खरीदना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं बुक। हमारे अंदर ऐसे एक्साइटमेंट बढ़ रही है, कब हाथ में आए, कब ट्राई करें। आप लोगों के लिए भी जल्दी वीडियो लेके आएंगे। पता था इस वाली वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगे लाइक दबा दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय।